इनकम टैक्स के कानून के मुताबिक 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी गेन टैक्स जो कि 15% है वो पे नहीं करना। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50% तक जिनको डिस्काउंट है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 75% तक डिस्काउंट होगा। कानून में कहाँ लिखा हुआ है, गेन टैक्स क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, आज की छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो गेन टैक्स के ऊपर इससे पहले हमने एक लेक्चर देखा था, उसके अंदर हमने स्टडी किया कि गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूं कि वहां पे काफी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, गेन टैक्स और जो ट्रांजैक्शन टैक्स है उसको मिक्स किया जा रहा है। तो दो तरह के टैक्स होते हैं। एक टैक्स ये होता है कि जब हम कोई चीज सेल करते हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो हम वहां पे 236C का टैक्स पे करते हैं, जिसमें फाइलर के लिए 3% रेट होता है। इसको हम ये कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स या ट्रांजैक्शन टैक्स, जो हम एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन सेल के टाइम पे कर रहे होते हैं। ये फिर मार्केट वैल्यू पे हो रहा होता है, BR वैल्यू उस पे हो रहा होता है। एक टैक्स होता है गेन टैक्स, जिसको हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। कैपिटल गेन टैक्स जो है ये सेक्शन 73 जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है, वहां पे ये एक्सप्लेन करता है कि आपने कैपिटल गेन टैक्स कैसे पे करना है। ये गेन टैक्स होता है प्रॉफिट, यानी कि कैपिटल एसेट के ऊपर जो आपको गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। तो फॉर एग्जांपल एक प्लॉट था जो कि प्लॉट ए है, इसको जब आपने परचेज किया तो इसकी कॉस्ट वैल्यू या परचेज जो थी वो थी 5 मिलियन, यानी कि 50 लाख का आपने परचेज किया। जब आप इसको आज सेल कर रहे हैं तो आप बेच रहे हैं 7 मिलियन, यानी कि 70 लाख का बेच रहे हैं। तो ये जो 2 मिलियन है ये आपका गेन है, प्रॉफिट है, इसके ऊपर आपको BR ये कहता है आपने टैक्स देना है। अब इसके ऊपर भी दो कंडीशन आ गई कि अगर एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आप 1 जुलाई 2024 के बाद परचेज कर रहे हैं, तो चाहे आप 6 साल में बेचें, 10 साल में बेचें या 20 साल के बाद बेचें, जब भी आप बेचेंगे इस 2 मिलियन के ऊपर आपने 15% स्ट्रेट रेट देना है। मतलब आपका टैक्स है जो 15% आपने देना ही देना है। 15% अगर आप इसका लें तो ये 3 लाख रुपया बनता है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी या रूल ये इस बजट में चेंजिंग्स आई थी 1 जुलाई के बाद 2024 के बाद। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने 30/6/2024 तक या इससे पहले परचेज की है और आप 6 साल के बाद बेच रहे हैं, तो फिर आपने कोई टैक्स नहीं देना। आपने 236C का जो टैक्स है, ट्रांजैक्शन टैक्स है, ये तो देना ही देना है। लेकिन ये तो दोनों केसेस में आपने देना है जब मर्जी आप बेचें। लेकिन जो गेन टैक्स है वो 30/6/2024 से पहले की जो प्रॉपर्टी है उस पर आपने नहीं देना। इसके बाद अगर आप परचेज करेंगे तो जब मर्जी बेचें आपने 15% देना है। अब ये तो था गेन टैक्स, इससे पहले भी हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि किन लोगों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, यानी कि वो चाहे आज बेचें, 2 साल के बाद बेचें, 20 साल के बाद बेचें, उन्होंने गेन टैक्स देना ही नहीं है। तो आपने सेक्शन 73 है 114B पार्ट 1 सेकंड स्केड्यूल में अगर आप इसको रीड करेंगे तो वहां पे आएगा कि एक ऐसा पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का बंदा जो ड्यूरिंग द सर्विस जिनकी डेथ हो गई है, उनको अगर प्लॉट मिलता है बाद में दो उनकी फैमिली को, तो उसको जब वो बेचेंगे तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, वो भी एग्जम्प्ट होगा इससे। इसके अलावा जो वॉर वांटेड पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनकी फैमिली को बाद में प्लॉट मिलेगा तो वो भी एग्जम्प्ट होगा, उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं होगा। इसके अलावा फर्दर इनको इनहेंस किया गया और कुछ डिस्काउंट भी दिया गया। अगर आप आएंगे तो आपको 9A जो है वो 9A अगर आप स्टडी करेंगे सेकंड स्केड्यूल पार्ट 3 है और यहाँ पे क्लॉज है 9A, इसको आप स्टडी करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो एक्स सर्विसमैन है या जो सर्विस में अभी सर्विंग पर्सन है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, उनको तकरीबन यहाँ पे कहा गया है कि 50% तक जो गेन है वो उनका डिस्काउंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने ये देखा कि 2 मिलियन का गेन टैक्स है, तो उन्होंने जो टैक्स देना है वो इसके 50% के ऊपर देना है, मतलब 1 मिलियन के ऊपर देंगे तो उनको तकरीबन 1,50,000 रुपया जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई इसके अलावा कोई जनरल पब्लिक में है तो उनको 3 लाख रुपया देना पड़ेगा। इसके अलावा फर्दर ये कहा गया कि अगर ये ही प्लॉट जो है वो 3 साल के बाद अगर आप बेचेंगे, मतलब ये जो 3 साल के बाद जो प्लॉट अगर आप बेच रहे हैं तो आपको 75% तक जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपया टैक्स था टोटल और इसका 75% निकल जाएगा तो बाकी सिर्फ और सिर्फ बचेगा 75,000 रुपया। मतलब आपने 75,000 सिर्फ टैक्स पे करना है। तो ये फर्दर डिस्काउंट दे दिया गया कि अगर आप 3 साल से पहले बेचेंगे तो गेन टैक्स को 50% रिड्यूस करके उसके ऊपर रेट अप्लाई होगा, लेकिन 3 साल के बाद बेचेंगे तो जो टैक्स पेएबल होगा उसका 75% आपको डिस्काउंट होगा। तो ये बेसिकली वो कंडीशन थी कि जिनके ऊपर जो गेन टैक्स है वो एप्लीकेबल नहीं होता। दोनों रूल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, 114B है और उसके अलावा 9A है, इसको स्टडी कर लें, इसमें बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि गेन टैक्स किन लोगों पे अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे एक चीज मैं और क्लियर
कर दूं कि ये जो 236C का जो टैक्स होता है, जो ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, ये एडजस्टेबल टैक्स होता है गेन टैक्स के अगेंस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज प्रॉपर्टी बेची, लेट्स से आपने 31 दिसंबर 2024 को एक प्रॉपर्टी बेची और 236C का जो टैक्स है वो आपने 2 लाख रुपया पे किया और इसके अलावा आपका गेन टैक्स भी आ रहा है, वो आ रहा है 3 लाख। तो आप 3 लाख में से 2 लाख पहले माइनस करेंगे, ये जो पे हुआ है, और रिमेनिंग जो 1 लाख है वो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो टोटल आप यानी कि टोटल आपका जो टैक्स पे हुआ है वो एडजस्ट हो सकता है, वो टैक्स जो आपने ट्रांजैक्शन पे 236C के टाइम पे टैक्स दिया हुआ है। तो ये इसकी कैलकुलेशन थी गेन टैक्स और ट्रांजैक्शन टैक्स में। मुझे उम्मीद है कि अब क्लैरिटी आपको मिल गई होगी और हमने वो भी डिस्कस कर लिया कि किन लोगों के लिए एग्जाम्पशन अवेलेबल है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।